व्यूअर्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल BT स्पिरिचुअल पर। सबसे पहले तो आप लोगों को होली की फिर से हार्दिक बधाई आपकी पूरे फैमिली को। और मैं ब्लेसिंग सेंड कर रही हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। और आज आप लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सकती है कि अगर आपको एंजल नंबर 1 या 1111 रिपीटेशन किसी भी प्रकार से घड़ी में, आप कोई बुक खोलते हैं उसमें पृष्ठ में, या आपको किसी गाड़ी में, किसी मकान के नंबर में एक बार नहीं, ये बार बार अगर आपके साथ रिपीटेशन होता है, उसकी मीनिंग क्या है। और ये जो 3 कार्ड रखे हुए हैं, आप लोगों में से जो भी इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस बिल्कुल है एंजल की तरफ से। क्योंकि यूनिवर्स हमसे जब जुड़ना चाहते हैं, जब बात करते हैं, तो हमको नंबर्स अगेन नज़र आते हैं, बार बार वही नंबर हमको नज़र आते हैं। ये चीज़ मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि मैं उसी चीज़ में ही आप लोगों तक वो जानकारी लाती हूँ जो मैं खुद अनुभव की हूँ। मेरे लाइफ में भी ऐसा हुआ है, एक बार नहीं 2-2 बार। जब कुछ बदलाव, कुछ पॉजिटिव चेंज आने वाले रहते हैं, तो ये नंबर्स मेरे सामने में आते हैं। तो अब मैं आपके लिए ये डिटेल में बताऊंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जिनको भी एंजल नंबर 1 किसी भी प्रकार से कंटिन्यूटी में नज़र आते हैं, तो वो जो होता है, हम जब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, हम जब भगवान तो बहुत यानी दिल से, मन से, आत्मा से हम एकदम जुड़ जाते हैं, तो हम अपने सवाल में काफ़ी ज़्यादा खोए हुए रहते हैं कि हमें इस बात का जो जवाब है हम मांगते हैं, हम चाहते हैं। तो जो यूनिवर्स है हमको किसी भी प्रकार से साइन हमारे तक सेंड करते हैं। वो आप किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं, कोई भी नंबर आपको दिख सकते हैं। अभी तो मैं 11 का ही लेकर आ रही हूँ, आगे जैसे प्रभु की इच्छा आगे भी लेकर आने की पूरी कोशिश करूँगी। तो बिल्कुल आपको, जैसे कि मैंने कहा कि अगर 11 रिपीटेशन में आपको बार बार दिखाई देता है, तो आपसे दैवीय शक्ति एंजल कुछ कहना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं, आपको कुछ गाइडेंस करना चाहते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार से कंफ्यूज की स्थिति में हैं, या आप किसी भी दो राहें पे, जैसे हम बोलते हैं ना, कि अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वो डिसीजन मेकिंग करने में आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा सरलता प्राप्त होगी। आपको सडनली एकदम क्लिक हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा जो रास्ता है सही है। अगर आप 2 जॉब के बारे में सोच रहे हैं, या कोई अपने कारोबार के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको सडनली वो समझ में आ जाएगा। अगर आपको 111 नजर आते हैं, आप बिल्कुल प्रणाम कीजिए, हाथ जोड़िए, और भगवान प्रभु को, आप जिनको भी मानते हैं, सभी भगवान एक ही है, तो आप उनसे प्रार्थना करें, उनका आभार व्यक्त करें, और अपने मन में एकदम श्रद्धा भक्ति के साथ आप वो बात कहें जो आप चाहते हैं। कि आप बहुत समय से उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत समय से आप संघर्ष कर रहे हैं, चाहे आप अपने पर्सनल लाइफ में सोलमेट के लिए कर रहे हैं, चाहे आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कर रहे हैं। आप जैसे ही प्रेयर करेंगे, आपके पास बिल्कुल मतलब फ्रीक्वेंसी एकदम आपके पास आते जाएगा, वो आपको सडनली आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात है, एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग होती है किसी भी प्रकार से। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे लाइफ में मेरे को 2 बार ऐसे नजर आया, जैसे कि जब मेरा अवेकनिंग हुआ, जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो मेरी जब अवेकनिंग हुई, तो मुझे 111 काफ़ी रिपीटेशन नजर आ रहा था। तो मुझे एक न्यू बिगनिंग हुई मेरे लाइफ में। और मुझे अभी कुछ दिन पहले, जब मैं बहुत ज़्यादा मतलब थोड़े से ऐसा मैं समझ नहीं पा रही थी कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है, तो वहाँ पे मुझे सडनली नंबर अगेन फिर से मुझे मोबाइल में, जैसे ही मैं स्क्रीनशॉट लेना चाह रही थी, लेकिन बिल्कुल मैं ले नहीं पाई। 11:11 ये मुझे सडनली वहाँ पर दिखा। और उसके बाद मेरे पर्सनल लाइफ में मुझे समझ में आने लग गया कि कौन मेरे सोल फैमिली से है, कौन मेरे सोलमेट है। तो इस तरीके से आपके लाइफ में भी कुछ ना कुछ सडनली एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। और एक चीज़ और भी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा निगेटिव कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं,
इसलिए मैंने ये 3 कार्ड्स रखे हैं। आप लोग बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिजोनेट करे, और रिजोनेट कुछ भी कर सकता है और रिजोनेट कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जो 1111 नंबर जनरली जो दिखता है 111, उसका जो मीनिंग है बिल्कुल मैंने लिख कर भी रखा है। ये नोट्स मैंने पूरी तरीके से बनाया है और वो मुझे आज लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, तो मैं कर रही हूँ। अगर कोई रास्ता जैसे कि मैंने कहा कि नहीं दिखता, तो आपको वो कहीं ना कहीं वो रास्ता आपको बिल्कुल नज़र आएगा, क्योंकि आप दिल से प्रेयर कर रहे हैं, आप दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, और आपका जो प्रार्थना है वो गॉड तक पहुंच गया है, और वो गॉड आपको बिल्कुल किसी भी तरीके से आपको तो वो नंबर के द्वारा आपको आपके सवालों के जवाब बिल्कुल दे रहे हैं। आप ये बिल्कुल एकदम ग्रेटफुल रहिए, एकदम ग्रेटिट्यूड के साथ, आभार के साथ रहिए, और मन में यही सोचिए कि जो भी भगवान करेंगे सब हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। आप एकदम पॉजिटिव रहें। बस आपको जहाँ पर भी 111 नजर आता है, आप बस एक चीज़ कीजिए, आंखें बंद कीजिए, आप कहीं पे भी हैं, आप मन में सोचिए और काफ़ी सकारात्मक महसूस कीजिए, सब अच्छा होगा। ठीक है, आप यही कहेंगे कि सब अच्छा होगा, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी नंबर है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं कुछ साल पहले जब मुझे ये नंबर्स बार बार नज़र आ रहे थे, तो पूरी तरीके से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी नंबर है। कहीं ना कहीं ये सोलमेट का भी नंबर है। आपके लाइफ में जब या तो आपके लाइफ में ऑलरेडी सोलमेट रहते हैं, लेकिन आपको उसका एहसास नहीं होता, या आपके लाइफ में सोलमेट आते हैं या सोल फैमिलीज आते हैं, तो आपको 1111 नज़र आ सकता है। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को वीक महसूस करते हैं, कमज़ोर महसूस करते हैं, और आपको एनर्जी की आवश्यकता होती है, तब भी आपको 1111 नंबर नज़र आ सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने अपना अनुभव आपसे शेयर किया है, बिल्कुल आप अपने सोच, व्यवहार, कार्य में काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक रहिए। जितना ज़्यादा आप इस नंबर को देखने के बाद सकारात्मक रहेंगे, जितना ज़्यादा आप गॉड पर बिलीव करेंगे, जितना ज़्यादा आप यूनिवर्स से जुड़ेंगे, उतना ज़्यादा आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आएंगे। ये बिल्कुल ही सत्य है, ये मेरे लाइफ का खुद का अनुभव है। आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, धीरे 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 आपके कार्मिक लेसन समाप्त हो जाएंगे। धीरे धीरे आपकी निगेटिविटी जो है, बिल्कुल जो निगेटिव सोच है वो हटते जाएगी। अपने आप आपको समझ में आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चमत्कार हो रहा है। आपके लाइफ से सारी जो दिक्कतें हैं, किसी भी प्रकार की आपको लग रहा है कि वो छोटी सी भी दिक्कत हो, लग रहा है वो सारी दिक्कत धीरे धीरे करके बिल्कुल समाप्त होते जाएंगे। धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम अपने आप ही हटते जाएंगे, और आपके लाइफ में एक अबंडन, एक सक्सेस, एक प्रॉस्पेरिटी, सफलता, एक न्यू बिगनिंग, आप जो सोचे भी नहीं थे, उतना ज़्यादा आपको सक्सेस बिल्कुल प्राप्त हो सकता है। अगर आप इस नंबर को देखने के बाद आप बिल्कुल आभार व्यक्त करते हैं और आप पॉजिटिव रहते हैं, तो आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अच्छा, ये नंबर देखने, क्योंकि एक नंबर इसमें थोड़ा सा मैं अंक का भी बताना जरूर चाहूँगी, क्योंकि हम सबको पता है एक अंक जो है सूर्यदेव जी का होता है। आपके लिए मान सम्मान भी बिल्कुल अच्छा आ सकता है, आपको मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। आपके पिता से आपका जो संबंध है वो और भी ज़्यादा रिलेशन अच्छा हो सकता है, बहुत मधुर हो सकता है आपके पिता से आपका संबंध। और आप आध्यात्मिक कार्य, अगर आप आध्यात्मिक कार्य से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए ये नंबर काफ़ी ज़्यादा एक बहुत ही ज़्यादा वरदान साबित होगा। बिल्कुल वरदान की तरह है ये नंबर। अगर आप स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, तो आपके लिए तो एक मतलब सक्सेस की सीढ़ियाँ आपकी स्टार्ट हो गई है, इस तरीके से है। और जो स्पिरिचुअल वर्क में नहीं है, उनके लिए भी आप कोई भी कार्य करते हो, आप जब ये नंबर देखेंगे तो अपने आप पहले भी आपकी अवेकनिंग या तो स्टार्ट हो गई होगी, तब फिर आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल महसूस करेंगे। आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, उस फील्ड में रहते हुए भी आप लोगों के लिए, स्वयं के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा सोचेंगे, और उसके बाद आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे। तो आपके लाइफ में एक अबंडन, एक प्रॉस्पेरिटी, एक सफलता, एक चमत्कार आप अपने लाइफ में महसूस करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि निगेटिविटी हटेगी, तो कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है बिल्कुल कि कुछ जो पिछले से जो चला आ रहा है, जैसे कुछ लोग दुखी हैं या
वाली है बहुत जल्दी। और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि 2018 में आपके साथ, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे इंट्यूशंस आ रहे हैं, आप लोगों में से कुछ लोगों के साथ 2018 में कुछ ऐसी चीज हुई है जिसकी वजह से ये जो डर, भय, ये जो निराशा है वो काफी ज्यादा आपको, जैसे बोलते हैं ना कि कुछ बुरे सपने हम देखते हैं उसको बार बार हम रिपीट सोचते हैं, तो उसी तरीके से आपके लाइफ में कुछ ऐसा कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहा है 2018 में आप लोगों में से कुछ लोगों के साथ। और इस वजह से आप उस चीज से बिल्कुल हट नहीं पा रहे हैं। तो जैसे ही आपको ये नंबर्स नजर आएंगे, आपको ग्रेटफुल रहना है, आपको आभार व्यक्त करना है, आपको एकदम मतलब इतना ट्रस्ट करना है गॉड पर, और पूरी तरीके से बिलीव करके आपको इन सारी चीज़ों को, इन सारी निगेटिव सोच को अपने से बिल्कुल हटाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और आप में से कुछ लोगों को बिल्कुल सोमवार के दिन अच्छे से आपको पूजन करना चाहिए भोले बाबा माता पार्वती जी का, क्योंकि हम सबको पता है कि चंद्रमा मन के कारक होते हैं। और अगर आप भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन करते हैं तो चंद्रमा जी का भी पूजन हो जाता है। आप इतना भी करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। वैसे अगर आपको 1-1 नज़र आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप निराशा से, इस निराशा को छोड़कर आप काफ़ी ज़्यादा एक आशा के करीब बहुत ज़्यादा पहुंचने वाले हैं। तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा ये साइन है कहीं ना कहीं। फिर जिन्होंने ये दी हीरोफेंट का कार्ड जिन्होंने सेलेक्ट किया है आत्मा का, तो मुझे आप में से बहुत सारे लोग जो हैं स्पिरिचुअल फील्ड से नज़र आ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग किसी न किसी तरीके से आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, या तो आप किसी भी प्रकार से कार्य कर रहे हैं, या फिर आप सीख रहे हैं, या फिर आप कोशिश कर रहे हैं। किसी भी तरीके से आप बहुत ज़्यादा अभी इस बीच में हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 महीने, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि 5 महीने के अंदर आपके लाइफ में एकदम चेंज आया है, थोड़ा सा आपके व्यवहार में चेंज आया है, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है। और आप लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग इस 5 महीने में काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसा आप लोगों ने महसूस किया है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आपको अगर 1-1 नज़र आ रहे हैं तो आपको ये संदेश है बिल्कुल कि आप सही राह पर हैं। ये कहीं ना कहीं आपके सोल का मिशन भी हो सकता है, आगे जाके आपको समझ में आ सकता है। तो ये आपके लिए एक न्यू बिगनिंग मुझे बिल्कुल नज़र आ रहा है। अब जिन्होंने ये कार्ड सेलेक्ट किया है द स्टार कार्ड, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग जो हैं आर्ट से, क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं। और आपको जो 1-1-1 अगर नज़र आ रहा है तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो 17 तारीख को, किसी भी मंथ के 17 तारीख को, या आने वाले 17 महीने के अंदर आप एक किसी भी प्रकार से आप, अगर आप किसी भी आर्ट से जुड़े हुए हैं, किसी भी क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, तो आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस आने वाली है। अगर आपको 1-1-1 नज़र आ रहे हैं तो, और हो सकता है कि आपके लाइफ में वो सक्सेस जो है काफ़ी जल्दी आए और आप एक स्टार की तरह महसूस करने वाले हैं। तो ये जो तीसरा नंबर ग्रुप है, मुझे पूरी तरीके से क्रिएटिविटी, आर्ट, क्योंकि बहुत सारे फील्ड है आर्ट में, तो इससे जुड़े हुए मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मुझे सिर्फ इसमें पहले कार्ड में जो है उपाय मुझे चैनल हुआ, तो इसलिए मैंने पहले कार्ड में उपाय बताया। लेकिन आप तीनों के लिए अगर 1-1 नज़र आ रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक न्यू बिगनिंग है। पहले जो फर्स्ट कार्ड है उनके लिए तो काफ़ी पॉजिटिव सोच के साथ उनको रहना चाहिए, बहुत पॉजिटिव, तभी वो उनके लाइफ में पॉजिटिव आएगा। सकारात्मक सोच के साथ उनको आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल वर्क में है, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी में और भी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। सेकंड नंबर, आपको आपका लाइफ पाथ, आपको आपका सोल मिशन कहीं ना कहीं आपको जानकारी या तो हो चुकी है या तो होगी इस नंबर के दिखने के बाद। और तीसरे नंबर में आप एक स्टार की तरह कहीं ना कहीं महसूस करेंगे जब आपको ये नंबर रिपीटेशन में नज़र आएगा। तो हम आप लोगों के लिए एक मार्गदर्शन लेना चाहते हैं साईं बाबा का। कुछ लोगों के लिए, आप लोगों के लिए साईं बाबा आपके अंजल, आपके गॉड आप बिल्कुल मानते होंगे। बहुत सारे लोग, मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है, हमारे जो स्पिरिचुअल वर्क में जो रहते हैं उनके असेंडेंट मास्टर भी हो सकते हैं। और आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक दैवी समय
सवेरा आने वाला है आपके लिए। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए साईं बाबा का ये संदेश है, डिवाइन टाइमिंग, दैवी समय बिल्कुल आने वाला है। आप काफ़ी ज़्यादा धैर्य के साथ रहें अपने कार्य को, आप जिस भी फील्ड से हैं, हमेशा किसी भी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा सकारात्मक, बहुत ज़्यादा धैर्य के साथ रहें। क्रोध तो मुझे तीनों पाइल में बहुत कम नजर आया, लेकिन अगर किसी के में होगा तो आपको वो क्रोध नहीं करना है। आप बिल्कुल क्रोध को छोड़ दीजिए और क्रोध आपको नहीं करना है। बहुत ही ज़्यादा धैर्य के साथ, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ आपको अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक दोनों में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करके आपको रहना चाहिए। इससे आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अबंडन बिल्कुल आ सकती है। और मुझे ये वीडियो का जो गाइडेंस है इस तरीके से प्राप्त होता है, जितना भी वीडियो हम बनाते हैं पूरी तरीके से भगवान जी की कृपा है। तो जैसे ही गाइडेंस प्राप्त होता है वैसे ही बनाया जाता है। तो बिल्कुल आप लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। बिल्कुल मैं कमेंट आप लोगों का पढ़ती हूँ और उसके अनुसार मुझे